दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस जंग की वजह से जो इजराइल की इकॉनमी है उसको बड़ा नुकसान हुआ है और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब तक तकरीबन 57 बिलियन यूएस डॉलर 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इजराइल की इकॉनमी को। और ये जंग अगर मज़ीद जारी रही तो ये नुकसान 70-75 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। और इसकी वजह से ये जो माइग्रेशन हो रही है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं इजराइल, इससे उनकी जो लेबर फोर्स है उसमें भी कमी वाक़या हो रही है और इन्वेस्टर जो है वो भाग गया है इजराइल से। इकॉनमी जो है वो अंडर प्रेशर है और अगर इन्वेस्टर भाग रहा है तो ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी फैलेगी। तो जो लेबर फोर्स है उसमें भी अफरादी क़ुव्वत की कमी है, फ़ौज में भी अफरादी क़ुव्वत की कमी है, जो लेबर फोर्स है उसमें भी लोग कम होते जा रहे हैं। तो अब जब जंग ख़त्म होगी तो इजराइल में रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, तमीर नो का काम शुरू होगा, उसके लिए उनके पास लेबर फोर्स भी नहीं है। और एक और बड़ी वजह यह है कि इजराइल के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू की जो पॉलिसी है इसकी वजह से इजराइल के अंदर प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट फैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो चुके हैं। और इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू की जो ज़्यादा मुखालफत है वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की तरफ से की जा रही है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वो यानी कि जो मजहबी किस्म के